नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वीनस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि संचार करेंगे 30 मई से 7 जुलाई तक कर्क राशि में। अभी वो मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। इसके बाद वो संचार करेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है और कर्क राशि जो कि बड़ी सेंसिटिव राशि है, वहाँ से वीनस प्लैनेट संचार करेंगे। कर्क राशि में पहले से ही संचार कर रहे हैं मंगल ग्रह, जो कि वहाँ पे डेबिलिटेड है, यानी कि नीच के होके संचार कर रहे हैं मंगल ग्रह। वीनस प्लैनेट का जो संचार है कर्क राशि में, वो किस हिसाब से होगा, किन राशियों को फायदा होगा और आपके लिए और संसार के लिए उसके बारे में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब वीनस मिथुन राशि से कर्क राशि में जो संचार करने जा रहे हैं, यह संचार 7 जुलाई तक चलेगा, 30 मई से। और इस संचार के दौरान जो जो भी फायदे नुकसान है वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बता दूं कि वीनस शुक्र ग्रह जो कि आपके जितने भी आराम के साधन हैं, जितने भी लग्जरी के साधन हैं, उनके कारक ग्रह शुक्र है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं। दूसरा, जितनी भी क्रिएटिविटी है, उसके कारक ग्रह शुक्र है। तीसरा, अगर हम बात करें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, शुक्र ग्रह लेडीज का जैसे ओवरीज की कोई बीमारियां आती हैं, जेंट्स में कोई भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड कोई भी बात आती है, वहाँ के भी कारक ग्रह शुक्र हैं। और इसी तरह से जितने भी आपके इवन आँखों तक के भी कारक ग्रह शुक्र हैं, क्योंकि वो सेकंड हाउस के भी, यानी टॉरस राशि सेकंड हाउस की आती है, तो वहाँ के भी मालिक हैं, कारक हैं, मालिक भी हैं और वहाँ के कारक हैं आँखों के लिए भी। और इसी तरह से आपके जितने टेस्ट हैं उसके लिए भी शुक्र ग्रह, जितनी लग्जरी है आपकी उसके भी शुक्र ग्रह, और जितने भी संसार में सुख साधन हैं उसके शुक्र ग्रह। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अगर कोई बनने जा रहे हैं, यानी क्रिएटिव अगर मेडिसिन्स के डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं आप, तो वहाँ भी शुक्र ग्रह कारक ग्रह हैं आपके। तो ये थी शुक्र ग्रह के बारे में कारक तत्वों की। अब शुक्र ग्रह संचार करेंगे कर्क राशि में किसके साथ? मंगल ग्रह के साथ। मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व प्लैनेट एनर्जी, उधर शुक्र एक चमकता हुआ सितारा, और दूसरा यानी कि थोड़ा सा ठंडा ग्रह उसके मुकाबले मंगल के उतनी, यानी इसमें क्रिएशन है और उसमें अग्नि है। इनका आग और घी का साथ बैठना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता, यानी कि अगर आपके किसी बैड हाउस, गलत जगह से शुक्र का संचार हो रहा है ऐसे समय में, तो शुक्र ग्रह का प्रभाव निष्पक्ष नहीं होगा, वो थोड़ा सा उल्टा ही मिलेगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ अब राशियों के बारे में। पहले आपको राशि वाइज बता दूं, जिसके बारे में आप ज़्यादा इच्छुक होंगे। तो मेष राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव से संचार करेंगे, आपके यानी कि भूमि, भवन, वाहन वगैरह, अच्छे वाहन और अच्छे कहीं जगह पे ज़मीन वगैरह यानी मकान
आप अगर कोई फैसला करना चाहते हैं उसमें आपकी शुक्र ग्रह मदद करेंगे, नो डाउट। मगर थोड़ा सा मंगल के साथ होने से जल्दबाजी ना दिखाएं, सोच समझ के फैसला लेंगे तो फायदे में रहेंगे। टॉरस जो कि शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र ग्रह तीसरे भाव से संचार करेंगे आपके, और आपको कहीं प्रेम संबंध हैं आपके, कहीं शादी विवाह की भी बात होगी, या अपने छोटे बहन भाइयों से रिश्ते हैं, वहाँ भी आपको शुभ रहेगा शुक्र का ये संचार। उसी तरह से शुक्र ग्रह का मिथुन राशि के लिए संचार, आपका कोई रुका हुआ धन है उसमें मिल सकता है, यानी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपका कोई चल रही है बातें, तो वहाँ भी आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं इस समय में। और वैसे भी आपके धन के योग बनाएंगे, कुटुंब वगैरह में आप अपनी वाणी से सही रहेंगे तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। और इसी तरह से बात करूँ मैं कर्क राशि, जहाँ से शुक्र ग्रह संचार कर रहे हैं, आपकी शादी विवाह की बात चल रही है तो वहाँ आपको फ़ायदा दे सकते हैं, मगर थोड़ा सा मैं जैसे पहले बताया कि जल्दबाजी न करें किसी काम में। उसी तरह से आपके बिजनेस व्यापार में भी फ़ायदा करेंगे। अब मैं बात करूं सिंह राशि लियो, शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव से संचार करेंगे और आपके लिए सुख आराम के जो है वो काम करेंगे, और यहाँ आपको फ़ायदा देंगे। सुख आराम की चीज़ों का प्रबंध भी करने में आपको फ़ायदा करेंगे, यानी कि आपके लिए शुक्र ग्रह का संचार ठीक होगा। और कन्या राशि के जातकों के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, आप पैसा लगाएंगे, पैसे का लेन देन करेंगे, वहाँ आपको प्रॉपर्टी में या और कहीं भी तो आपके लिए फ़ायदे की बात शुक्र ग्रह ज़रूर करेंगे। तुला राशि के जातक सर्विस मैटर्स वगैरह है तो वहाँ थोड़ा सा संभल के रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह का संचार आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा शुभ नहीं है। हालांकि तुला राशि भी शुक्र की अपनी राशि है, फिर भी आपके लिए ये संचार ज़्यादा शुभ नहीं है। उसके बाद बात करूं मैं वृश्चिक, अगर आप विदेश यात्रा की कोई प्लानिंग बना रहे हैं, दूर यात्रा की कोई बिजनेस के लिए प्लान बना रहे हैं, सर्विस के लिए कोई काम देख रहे हैं, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगे। कोई शादी विवाह का बात चल रही है आपकी बाहर से या दूसरी अदर कास्ट से, तो भी शुक्र ग्रह फ़ायदा करेंगे। और इसी तरह से धनु राशि के जातक, आपका रुका हुआ कोई धन है तो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से कोई ये अचानक कोई ऐसा काम आपका बन सकता है जो फ़ायदे वाला हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो। इसी तरह से मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आपके शुक्र ग्रह सप्तम भाव से गुजर रहे हैं। शादी विवाह के मामले में थोड़ा जल्दबाजी न दिखाकर धैर्य से काम लें, व्यापार बिजनेस में भी थोड़ा सा धैर्य से चलें और सावधानी से रहेंगे तो ही कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसी तरह से बात करूं मैं कुंभ राशि के जातकों की, एक्वेरियस, तो आप मैंने जैसे बताया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी छठा भाव जो है वो बीमारियों का भी आता है, रोग ऋण और शत्रु, तो आप थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो ही फ़ायदा उठा पाएंगे। आखिरी राशि मीन राशि, आपका कोई लव अफेयर है, वहाँ पे आपको आपके विवाह शादी के योग बन सकते हैं। कोई लव अफेयर में सक्सेस लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगी। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन करना चाहते हैं वो भी फ़ायदा होगा। और मगर शेयर मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और इसी तरह से बात करूँ मैं आपके संतान के बारे में, तो अगर आप के लिए संतान के लिए भी ये समय शुभ है, इसका संचार शुक्र का,
तो ये बात थी राशियों की। अब मैं देश दुनिया की बात करूं। शुक्र ग्रह यानी कर्क राशि से संचार कर रहे हैं और जितने भी विदेशी यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन शुक्र ग्रह का संचार, जो भी समुद्र के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, शुक्र ग्रह का संचार उनके लिए शुभ रहेगा, कोई बुरा नहीं है। जितने भी प्रदेश हैं जो समुद्र के आसपास हैं, उनके लिए भी शुक्र ग्रह का संचार अच्छा रहेगा, चाहे वो व्यापार है या कोई भी किसी तरह का काम है, ये संचार ठीक रहेगा। और उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि साउथ में है, कोई साउथ की तरफ है कंट्रीज़ हैं या प्रदेश हैं, तो वहाँ क्योंकि मंगल भी नीच के चल रहे हैं, जो साउथ के मालिक भी हैं, तो यहाँ पे आपका संचार थोड़ा सा ठीक नहीं है शुक्र ग्रह का, खास करके व्यापार के बारे में, पैसों के लेन देन के बारे में। और साथ में जितने भी सदर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के भी आसार हो सकते हैं, या प्रदेश हैं तो वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं आ सकती हैं, आगजनी वगैरह या कोई ऐसी छोटी मोटी वारदात आ सकती हैं। चलिए, ये बात थी शुक्र ग्रह के आपके संचार के बारे में, कि देश विदेश, आपकी खुद की राशियों के बारे में, और शुक्र ग्रह से आप फ़ायदा कैसे उठाएं। शुक्र ग्रह से फ़ायदा उठाएं। शुक्र लक्ष्मी के कारक ग्रह। शुक्र एक चमकता हुआ तारा है आकाश में, जो शुक्र, जिसका मतलब संस्कृत में आपको यानी कि फ़ायदा बताया गया है, बेनिफिक प्लेनेट शुक्र ग्रह को। तो आप फ़ायदा उठाएं। शुक्र ग्रह फीमेल प्लेनेट हैं, स्त्रियों की आप इज्जत करें और मान आदर करेंगे, उतना ही आप स्त्रियों को धोखा ना दें, अपने प्रेमी को धोखा ना दें। उसी तरह से पति पत्नी में भी आप जितना प्रेम रखेंगे तो उतना फ़ायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ आप किसी के विवाह में, कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है, वहाँ मदद कर दें, आपकी श्रद्धा अनुसार तो फ़ायदा होगा। इसी तरह से आप जो है गाय को चारा डालें, गायों को खिलाएं तो भी फ़ायदा होगा, और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो फ़ायदा होगा। शुक्र ग्रह से रिलेटेड यानी कि जो आप दान कर सकते हैं, जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, किसको आप नीडीज़ को जितना दान करेंगे फ़ायदे में रहेंगे। उसी तरह से अविवाहित कोई विधवा स्त्रियां हैं, उनको आप जो भी आप अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, पशुओं को, पक्षियों को जो आप खिला सकते हैं, तो ये शुक्र ग्रह आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, फ़ायदा ज़रूर करेंगे, और माँ लक्ष्मी का आप पे आशीर्वाद भी होगा और कृपा भी होगी, तो जिससे आपको शुक्र ग्रह से संबंधित फ़ायदा हो तो आदमी के बारे न रही है। तो ये था आज का शुक्र ग्रह के संचार के बारे में, जो 30 मई से और आपका 7 जुलाई तक चलेगा। चलिए, आप इस चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी करें, और इन जो मेरी बातें हैं उन पे अमल करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से। नमस्कार, धन्यवाद।